हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर। और मैं हूँ चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड द लॉकडाउन ऑन आवर रिलेशनशिप्स, कि कैसे इस लॉकडाउन ने हमारे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट किया है और हम क्या बेटर कर सकते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप्स और बेटर हो सके इस लॉकडाउन के पीरियड में और उसके बाद। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं अपने सारे लिसनर्स को बताना चाहता हूं कि हम ये पॉडकास्ट स्काइप के थ्रू ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसलिए हो सकता है कि आपको ऑडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम्स दिखें। वी अपोलोजाइज फॉर दैट इन एडवांस। एंड नाउ लेट्स बिगिन ऑन टुडेज टॉपिक। सागर, मुझे लगता है कि इस कोरोना वायरस की वजह से दो बेसिक चीजें निकल के सामने आई है। पहली तो ये कि हम सभी को रियलाइज हुआ है कि हमारा टाइम इस प्लेनेट पे फाइनाइट है। हमें नहीं पता कि किस फॉर्म में और कब हमारी डेथ आ जाएगी। एंड इस वजह से काफी चेंजेस आए हैं हमारे आउटलुक में टुवर्ड्स द रिलेशनशिप्स। एंड दूसरी ये कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वी आर आइदर फोर्स टू स्टे अवे फ्रॉम आवर लव्ड वंस, या हम लोग उनके साथ बहुत लॉन्ग समय के लिए रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। एंड इन दोनों ही कारणों से हमारे रिलेशनशिप्स काफी अफेक्ट हुए हैं। आई थिंक ऐसा पहली बार हुआ है हमारे लाइफ टाइम में, चर्चिल, कि सारे घरों में सब लोगों के बीच में डेथ के बारे में इतनी बात हो रही है। जनरली जब किसी के यहाँ कोई डेथ होती है तो ऐसा इवेंट बहुत रेयर होता है, एंड अनलेस वी आर समहाउ कनेक्टेड और वी नो अबाउट द फ्यूनरल और समथिंग एल्स, तभी हम उस बारे में बात करते हैं, तभी हमें कुछ पर्सपेक्टिव मिलता है। बट नाउ बिकॉज ये चीज़ पूरी दुनिया में फैल गई है एंड एवरीवेयर वी आर गेटिंग द न्यूज़ कि कितने लोग इससे अफेक्टेड हैं, कितने लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं और कितने नहीं। तो अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैमिलीज आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट हाउ लाइफ इज और हम क्यों ग्रेटफुल हैं। तो शायद इस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में भी एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि वी आर ऑल टुगेदर एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव। बट डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर रिलेशनशिप्स इन अ नेगेटिव वे? सागर, मुझे लगता है कि इस पूरी क्राइसिस की वजह से दोनों इफेक्ट्स आए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्योंकि हम सभी को रियलाइज हुआ कि हमारा टाइम फाइनाइट है। हम में से बहुत से लोगों ने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर लिए एंड दे ट्राइड टू कम एट अ सोल्यूशन। ऑल्सो हम में से काफी लोगों की कंप्लेन्स होती थी कि हमें अपने परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं मिलता था। एंड अब वो हमें मौका मिला है तो हम ज्यादा टाइम बिता पा रहे हैं अपने परिवार के साथ और हमारे रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। ऑन द नेगेटिव साइड, हम बहुत फोर्स्ड कर दिए गए हैं अपने लव्ड वन से दूर रहने के लिए या उनके साथ रहने के लिए। एंड इसका भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। अब क्योंकि हम अपने घर में अपने लव्ड वंस के साथ बहुत एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रह रहे हैं तो कोई रोल कंटिन्यूटी नहीं बची है। हम जो चीजें हमेशा से करते आ रहे थे अब वो हमारा रोल नहीं बचा है। हमारे जो रोल्स थे वो मिक्सअप हो चुके हैं। क्योंकि हम बाहर दोस्तों से और दूसरे लोगों से नहीं मिलते हैं, हमारी सारी सोशल ईजिंग का प्रेशर कुछ लिमिटेड लोगों पे आ गया है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हैं। एंड इसी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड हो रहा है एंड कुछ फाइट्स भी हो रही हैं। सो इस पूरी क्राइसिस का पॉजिटिव इफेक्ट तो आया ही आया है एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव इफेक्ट भी आया है। एंड मैं आज आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम उस नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सके ताकि हमारे रिलेशनशिप ज्यादा बेटर और स्ट्रांग हो सके। एक पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि हमें जो हमेशा से चाहिए था, वेदर दैट वाज टू लिव अलोन फॉर अ वाइल या फिर वेदर दैट वाज टू लिव विद फैमिली फॉर अ वाइल एंड स्पेंड टाइम विद देम, वो हमें करंटली मिल भी रहा है तो भी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और मेरे ख्याल में ये इसलिए है बिकॉज हमारे पास से वो चॉइस हटा दी गई है, जहाँ पे हम ये चीज़ चूज कर सकते थे कि हमें कब करना है और कब नहीं। किसी भी चीज़ को जब हम फोर्स्ड तरीके से करते हैं, अगर कोई चीज़ हम पे फोर्स की जाती है, तो उससे एडजस्ट करने में, उसको एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता ही है। एंड दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू फिगर आउट कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी नीड्स किस तरह से चेंज हो रही हैं साथ में रहते हुए, और आपके आसपास वालों की नीड्स क्या हैं। एंड उसके बेसिस पे आप अपने आप को, अपनी लाइफ को शेप कर सकते हैं, ताकि नॉट जस्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पर उसके बाद भी आपकी रिलेशनशिप्स उतनी स्ट्रांगर हो, उतनी बेटर हो, उतनी पॉजिटिव हो। सागर, मुझे लगता है अपार्ट फ्रॉम दी पॉइंट जैसे अगर आपने मेंशन किया कि एक फोर्स्ड चॉइस है इसलिए हमें एडजस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, मुझे लगता है एक और फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। एंड इस लॉकडाउन के चक्कर में वही चीज हो गई है। हम सभी का एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बियॉन्ड जब कोई चीज निकल जाती है तो हम उससे पॉजिटिव बेनिफिट्स डिराइव करना बंद कर देते हैं। एंड यहाँ पे वही हुआ है। देर इज अ टाइम, जितना टाइम हम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, उनके साथ बिताना चाहते हैं, जो फ्रूटफुल आउटकम्स में लेके आएगा। क्योंकि ये लॉकडाउन 4 हफ्ते 5 हफ्ते लंबा हो चुका है,
सो अब वो फ्रूटफुल पीरियड का टाइम है, पॉजिटिव रिजल्ट्स का टाइम अब ओवर हो चुका है। एंड इसलिए हम देख रहे हैं कि अब एक्सपेक्टेशंस का लोड आने लग गया है। सो नॉट ओनली बिकॉज दिस वाज फोर्स्ड अपॉन अस, हमें डिफिकल्टी हो रही थी, ऑल्सो बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है, ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और बढ़ने लगी हैं अब। दैट इज एक्चुअली अ रियली गुड पॉइंट कि हमारा टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा हो चुका है कि वी डू नॉट रियली नो कि ये कब तक चलेगा और कब खत्म होगा। एंड इवन दो हम एस्केप करना चाहते हैं या एटलीस्ट वी वांट टू गो बैक टू द नॉर्मल रूटीन टू आवर नॉर्मल रोल्स, पर हमें मालूम ही नहीं है कि ये कब हो पाएगा। एंड इसीलिए अगर हम इस चीज़ को अवेयरनेस में लेके आए कि नाउ जब हम घर पे रह रहे हैं तो हमारे रोल्स कुछ चेंज हो गए हैं, हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस जो हम रखते हैं लोगों से और जो लोग हमसे रखते हैं वो भी चेंज हो गए हैं। एंड देयरफॉर इस सिचुएशन में आप कैसे खुद को टैकल कर सकते हैं, उस स्ट्रैटेजी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सेप्टेंस एक बार ला सकते हैं, ये अवेयरनेस ला सकते हैं, तो देन यू कैन नेविगेट वेरी इजिली। वन ऑफ द की थिंग्स जो मुझे समझ में आई इज कि आपका किसी रिलेशनशिप में रोल क्या है। हम जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं, जिसके साथ भी बात करते हैं, जिसके साथ भी उठते बैठते हैं, उनसे हमारा कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। और वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब टेस्ट होती है जब इस टाइप की सिचुएशन आती है जहाँ पे इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू बी विद समबडी। और यहीं पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका उस रिलेशनशिप में क्या रोल है, आप किस तरह से उस रिलेशनशिप में बिहेव कर रहे हैं। जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती है और हमारी किसी से अनबन होती है, तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं, उसको कुछ भी बोल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम गुस्सा भी दिखा सकते हैं, हम रूडली भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे उतना नहीं आता। वो रिलेशनशिप अगले दिन बहुत नॉर्मल हो जाता है या कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो जाता है। बट इस टाइप की सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और उसको किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप खुद उसको पॉज़िटिवली नहीं ले रहे हैं, खुद पॉज़िटिवली बातें नहीं कर रहे हैं, तो यू विल सी कि ऑटोमैटिकली आपकी रिलेशनशिप भी डिग्रेड होती जाती है और जो आपको लगता था कि बहुत ही गिवन है या सामने वाला करके ही देगा, वो भी उस तरह से बिहेव नहीं कर पाता क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज से काफ़ी अलग चला जाता है। और इसलिए इस दौरान यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका हर रिलेशनशिप में रोल क्या है। सागर, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि क्योंकि अब हमारे पास कोई एस्केप रूट नहीं है, सो हमें अपने ईगो को साइड में रखना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने ईगो को साइड में रखें और एक बिगर पिक्चर देखें। हम बिगर पर्सन बने और उन झगड़ों को या उन डिसएग्रीमेंट्स को उसी वक़्त खत्म करें ताकि हम इस लॉकडाउन के पीरियड को प्रॉपर्ली नेविगेट कर सकें। इसके साथ ही बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने टाइम के साथ बड़ा इंटेंशनल हों, कि हम कितना टाइम एक-दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं और कैसे बिताना चाहते हैं। क्योंकि हम एक घर में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24 आवर्स एक-दूसरे के साथ बिताएँ। उसका कारण ये है कि हम सभी की एक पर्सनल स्पेस की बाउंड्री होती है एंड उस बाउंड्री में जब कोई घुस जाता है या उस बाउंड्री को जब कोई तोड़ देता है, तो हम चिड़चिड़े होने लगते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना टाइम डिसाइड करें कि हमारा रूटीन क्या है, हम कितने टाइम एक-दूसरे के साथ रहते हैं, कितने टाइम अपना वर्क करते हैं और कितना टाइम हम अकेले बिताते हैं। सो आप अपने लिए भी पर्सनल टाइम निकालिए और अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को भी पर्सनल स्पेस दीजिए ताकि वो अपने साथ टाइम बिता सकें। नॉर्मली हमें ये टाइम कम्यूट करते वक़्त या ऑफ़िस में या बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाता है जब हम अकेले होते हैं दिन भर में। बट अब वो पर्सनल टाइम मिल नहीं रहा है। हम एक छोटे से घर में रहते हैं जहाँ पे 24/7 हमारी फैमिली हमारे आस-पास रहती है। सो पर्सनल टाइम की या पर्सनल बाउंड्री की फीलिंग काफ़ी कम हो गई है। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल बाउंड्री को तो रिस्पेक्ट करें ही, साथ में अपने परिवार वालों को भी वो बाउंड्री और वो लिमिटेशंस दें ताकि वो खुद अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकें। आई एम रियली हैप्पी कि आपने पर्सनल टाइम और पर्सनल स्पेस मेंशन किया चर्चिल। एज यू ऑलरेडी नो, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम चाहिए पड़ता है टू रिचार्ज माई सेल्फ एंड टू बी क्रिएटिवली एक्टिव एंड सो ऑन। बट आई थिंक इस लॉकडाउन में सब लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम सबको ही पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम चाहिए होता है। अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट हैं, उसके बावजूद भी एक पॉइंट आता है जब आपकी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है एंड यू जस्ट नीड टू बी अलोन। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी बहुत लाउड पार्टी में जाएंगे तो आप बहुत देर तक उस लाउड पार्टी में रह सकते हैं, बट देर विल कम अ पॉइंट जब आपको सिर्फ शांति चाहिए होगी, आप सिर्फ चुप रहना चाहते होंगे एंड यू डोंट वांट टू लिसन टू एनी म्यूजिक, डोंट वांट टू हैव एनी अल्कोहल, डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ इनपुट। तो यही चीज़ हमारे साथ करंटली हो रही है कि हमारे पास हर तरफ से इनपुट आता है। ये इनपुट टीवी के फॉर्म में होता है, म्यूज़िक के फॉर्म में होता है, उसके अलावा अगर आप काम कर रहे हैं तो उस फॉर्म में होता है एंड प्लस हम घर वालों से या फिर हमारे आस-पास वालों से जितनी बात करते हैं, डज़न्ट मैटर हम उनके साथ रह रहे हैं या हम अकेले रह रहे हैं। पर नाउ बिकॉज़ हम लोग बहुत सारा टाइम बिता रहे हैं अपने आप के साथ, तो एट द सेम टाइम हम दूसरों के साथ भी उतना ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं।
एंड देयरफॉर हमारे पास साइलेंस का वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नो मैटर आप लोगों के साथ रह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, डेफिनेटली मेक श्योर कि आप थोड़ा टाइम शेड्यूल कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए। उस दौरान आप कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं, यू टेक नो इनपुट्स एंड यू जस्ट स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। यू कैन चूज कि आप थोड़ा लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो बहुत ही लो एक्टिविटी, लो एनर्जी वर्क हो, जिसके वजह से आपको अपने आप के साथ थोड़ा टाइम मिलेगा एंड यू विल सी कि आप ऑटोमेटिकली थोड़ा रिचार्ज होके वापस निकलेंगे। एंड बिसाइड्स दैट ये बड़ा टेम्प्टिंग हो जाता है कि हम सबको लगता है कि हम पूरे दिन भर एक दूसरे के साथ रहें क्योंकि हमारे पास और कोई नहीं है। सो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम सब काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी दूसरे के साथ बैठ के काम या पढ़ाई करें ताकि हम उनको भी कंपनी दे सके और हमारे पास भी कंपनी हो। बट मैंने देखा है कि पर्सनली थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव हो जाता है। जब हम बहुत ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लग जाते हैं तो हमारा वो टाइम क्वालिटी वाइज काफी डिग्रेड हो जाता है। हम अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं एंड जस्ट मोनोटोनस टॉक्स होने लग जाती हैं। सो उससे बेटर ये है कि आप अपना वर्क का टाइम सेपरेटली शेड्यूल करें। अगर आप दोनों काम कर रहे हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो सेपरेट रूम्स में बैठ के काम करिए या सेपरेट रूम्स में बैठ के स्टडी करिए। एंड जब वापस ऑन ट्रैक आने का टाइम हो और जब एक दूसरे के साथ टाइम बिताने की बारी आए तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। आप कुछ ऐसा करिए जिसमें दोनों लोगों को मजा आ रहा है। आप गेम्स खेल सकते हैं, साथ में कोई अच्छी सीरीज देख सकते हैं, एक लंबा और अच्छा मील तैयार कर सकते हैं। बट जो भी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बिताने के लिए बिताया गया टाइम है। सो अपनी बाउंड्री सेपरेट रखिए और जो भी टाइम आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं या फैमिली वालों के साथ बिता रहे हैं, ट्राई एंड मेक इट गुड इन क्वालिटी। सो आप वो चीजें करिए जिनमें दोनों को मजा आ रहा है, आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स को मजा आ रहा है। एंड जो टाइम आप काम करने में या पर्सनली लेते हैं उसमें अलग अलग रहने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ पे क्वालिटी टाइम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हम हमेशा ये सोचते थे कि अगर हमारे पास टाइम होता थोड़ा ज़्यादा हमारी नॉर्मल रूटीन से, तो हम अपने आसपास वालों के साथ थोड़ा बेहतर टाइम बिता पाते। बट नाउ आई थिंक हम सबको पता पड़ रहा है कि हमारे पास इतना सारा टाइम है पर उसमें से क्वालिटी टाइम निकालना फिर भी मुश्किल हो रहा है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कि क्वालिटी टाइम एक्चुअली क्या होता है। एज समथिंग एज सिंपल एज कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है कि हमारा टाइम कैसा बीता है। हर जगह अभी सिर्फ लॉकडाउन, कोरोना वायरस और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में ही बात होती है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये करंट इवेंट है तो इट इज इम्पॉसिबल कि इसके बारे में बात ना हो। पर ये भी मैटर करता है कि जब ये सारी बातें खत्म हो जाती है, जब आपका कोरोना वायरस का डेली डोज ओवर हो जाता है, तब आप किस बारे में बात करते हैं, आप किस तरह की बातें आसपास में शेयर करते हैं एंड सो ऑन। दिस अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हैं। सागर, मुझे लगता है इस टाइम पे जब आप बातें करते हैं तो आपकी बातें कोरोना वायरस या लॉकडाउन से ऊपर हट के दूसरी इंटरेस्टिंग चीजों पे भी होनी चाहिए जो रिलेटेड तो हो सकती हैं पर डायरेक्टली क्राइसिस के बारे में नहीं है। मैं पर्सनली जिन भी लोगों से बात करता हूँ मैंने उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस पूछना चालू किए हैं। अब इंस्टेड ये पूछने की कि आपके आसपास की सराउंडिंग में कितने लोग अफेक्टेड निकले हैं या आपकी सिटी में क्या हालत है, मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे किस इंसान ने आपको फोन किया जिसका फोन कॉल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं, और उसके फोन कॉल ने आपको सरप्राइज कर दिया। एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो लोग ऐसे ऐसे यूनिक लोगों के बारे में या डिफरेंट लोगों के बारे में बताते हैं जिनसे फोन कॉल उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड दैट कम्स अप फॉर अ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन क्योंकि अब वो आपको बताएंगे कि उन्होंने उनके साथ में पास्ट में कैसा टाइम बिताया था और वो स्पेशल क्यों थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और चीज करना चालू की है। आई डिसाइड ऑन मूवीज जो मैं फ्रेंड्स के साथ देखना चाहता हूँ और हम सभी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर डे पे उस मूवी को देखते हैं और बाद में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ ये भी चालू किया है कि हम दोनों ने डिसाइड किया हम एक ही बुक पढ़ना चालू करेंगे और उस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर ऑल वेज जिसके थ्रू आप अच्छी बातें कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ जिनके साथ आप रह रहे हैं और उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जिनके साथ आप करंटली अभी नहीं है और डिटैच्ड है। दैट इज सम ग्रेट एडवाइस सचिन, स्पेशली आपने जो ये सवाल बताया लोगों से पूछने के लिए कि कौन से अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आपके पास आए, उससे कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग बातें पता चलती होंगी। सिमिलरली जो एक चीज मैं करता हूँ इज आई एम ट्राइंग टू कॉल पीपल जिनको मैं जनरली कॉल नहीं करता। तो करेंटली मैं ऐसे लोग जो मेरे घर पे आया करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, या फिर वो लोग जो हमारे एसी की मेंटेनेंस करते थे, जो करेंटली अपने घरों में लॉकडाउन हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे, मैंने उनको भी कॉल करके उनसे बात की जस्ट टू आस्क कि उनका दिन कैसा चल रहा है, करेंटली फैमिली को कैसा लग रहा है, बिकॉज दीज आर पीपल हु डू नॉट गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली। तो उनके यहाँ कैसा माहौल है एंड सो ऑन। एंड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बीमारी के बारे में बात करने की जगह मैं सिर्फ उनके डे के बारे में पूछूं।
व्हाट दिस डज इज कि वो तो सरप्राइज होते ही हैं, आपको भी बहुत अच्छा लगता है कुछ अलग लोगों से बात करके, ऐसे लोगों से बात करके जिनसे आप जनरली शायद उतनी लंबी बात कर नहीं पाते हैं। तो नॉट ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट यू कैन रीच आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनसे आप अच्छी पॉजिटिव बात कर सकते हैं। जब आप ये करते हो तो नॉट ओनली विल यू मेक देम पॉजिटिव, पर आप भी उतने पॉजिटिव हो पाते हैं। सागर, इसमें एक और चीज़ होती है, जब आप इस तरह के किसी लोगों को कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि आप उनके साथ सिर्फ़ इकोनॉमिक्स की वज़ह से या मनी की वज़ह से जुड़े नहीं या काम की वज़ह से जुड़े नहीं हैं। एंड अब जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो आपके साथ उनका रिलेशनशिप और बेटर हो जाएगा। सो क्योंकि आपने उनसे इस टाइम पे कनेक्शन बनाए रखा था जब कोई ज़रूरत नहीं थी, दे रियलाइज़ कि आप उनको इकोनॉमिक्स या मनी या काम के बियॉन्ड पसंद करते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ह्यूमन साइड को बाहर निकालें और उन सभी लोगों से कनेक्ट करें जिनसे हम नॉर्मल लाइफ में किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे। एक्चुअली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ द फैक्ट कि आपको खुद पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी पड़ती है। डजेंट मैटर कि आसपास कितनी नेगेटिविटी हो, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप इजीली दूसरों को भी पॉजिटिव कर पाएंगे। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, जब एक बार आप अपना डेली डोज ऑफ कोरोना वायरस और लॉकडाउन न्यूज के बारे में बात कर लें, तो उसके बाद आप फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं कि जब ये पूरा टाइम पास ऑन हो जाएगा और लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगेगी, तब आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपने क्या सीखा है जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, कौन से एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं। एंड इट डजेंट मैटर कि वो कितने रियल हैं या वो आप एक्चुअली कर पाएंगे या नहीं, या आप कब कर पाएंगे। बट द सिंपल फैक्ट कि आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं गिव्स यू सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी। इससे आपको होप मिलती है। इससे आपको एक बार तो ये फीलिंग जरूर आती है कि हाँ ठीक है, अभी जो भी हो रहा है वो हो रहा है, पर ये पास ऑन होगा और इसके बाद लाइफ एक अलग तरह का मोड़ लेगी और अलग पॉजिटिव एरिया में जाएगी। सागर, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो हमें एक सर्टेन होप मिलती है, और वही होप हमें हेल्प करती है इस पूरे लॉकडाउन में नेविगेट करने के लिए। क्योंकि हमें लगता है कि आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा और उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, तो हम करंट को सर्वाइव कर पाते हैं। एंड ये होप डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है हम सभी को इस लॉकडाउन को नेविगेट करने के लिए। सो फ्यूचर के बारे में बात करना, अपने फ्यूचर ट्रैवल प्लान्स बनाना, अपने फ्यूचर फन के प्लान्स बनाना काफ़ी अच्छा है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किन दोस्तों से मिलेंगे, कहाँ खाना खाने जाएँगे, किस तरह से पार्टी करेंगे, कहाँ-कहाँ ट्रैवल करेंगे। एंड इस तरह के सभी प्लान्स आपको मोटिवेट करेंगे पॉजिटिव रहने में, एंड ऑल्सो होप देंगे कि हाँ, दिस वुड एंड समडे एंड दिस वुड एंड वेरी सून। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि आपको उन सभी लोगों को जिनसे आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं और जिन्हें आप प्यार करते हैं, बताना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं। हम सभी सोचते हैं कि दिस लाइफ इज़ इनफाइनाइट और हम हमेशा रहेंगे इस दुनिया पे, और हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना फ्यूचर के लिए टाल देते हैं। बट जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारा टाइम इस अर्थ पे फाइनाइट है, तो हमें ये अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करना चाहिए कि हम उन सभी लोगों को अपनी फीलिंग्स ट्रूली एक्सप्रेस करें कि हम उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं और वो हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। इससे हमें तो अच्छा लगता ही है, सामने वाले को बिलॉन्गिंग की फीलिंग आती है, एंड आप उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आते हैं। उन्हें इस डिप्रेसिंग टाइम्स में एक होप मिलती है कि वो बिलॉन्ग करते हैं और उनकी ज़रूरत है, एंड इस वजह से उनमें पॉजिटिविटी आती है। सो बड़ा ज़रूरी है कि आप उन सभी लोगों को जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, बताएँ कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हैं और वो आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल एंड एडवाइस है चर्चिल। हम बहुत बार सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड करेंटली आई थिंक वो चीज़ बहुत अवेयरनेस में आ गई है। और इसलिए अगर हम थोड़ा सा समय निकालें उनको बताने में कि हम कैसा फील करते हैं, तो आपको भी पॉजिटिव लगेगा और सामने वाले को भी। एंड यू कैन इवन गो बियॉन्ड कॉल्स। कोई जरूरी नहीं कि आप उनके सामने बैठ के या कॉल पर उनको ये बात बताएं। हाउ अबाउट अ लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, हाउ अबाउट एन ईमेल जो आप उनको भेजते हैं। और इसको बहुत डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिस्ट कर सकते हैं वो 5 थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं कि वो आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज जो उन्होंने आपके लिए की हो, या सिंपली टू शो योर लव आप कोई भी 5 6 8 पॉइंट्स निकाल के उनको एक ईमेल कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा प्रेशर भी हटता है, क्योंकि सामने सामने बोलना हमको अभी भी काफी अनकंफर्टेबल कर सकता है। बट अगर आप उसको लिख के उन्हें भेज सकते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि डू नॉट डू दैट ऑन व्हाट्सएप या इस टाइप का किसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक ईमेल या लेटर बहुत रियल लगता है एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन देन एन इंस्टेंट मैसेज।
सागर, ये टिप आपकी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उसे व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप की चीज़ों को हम जनरली उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। बट अगर वही चीज़ एक ईमेल में लिखी गई है या वही चीज़ एक प्रॉपर फॉर्मेटेड लेटर में लिखी गई है जिसे ऑनलाइन भेजा गया है, तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से वो एक्सप्रेस करता है आपकी फीलिंग को और सिंसियरिटी को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने नोटिस किया है, क्योंकि हम सभी के पास बहुत सारा फ्री टाइम है, हम करते क्या है कि हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लिए हैं, या हम किसी फ्रेंड को बहुत सारे पिक्चर्स जो हमने पास्ट में खींचे थे भेजते रहते हैं। बट हम इसमें ये भूल जाते हैं कि वो सारे पिक्चर्स उसके पास तो है ही, और उसके व्हाट्सएप को बम्बार्ड करने से हंड्रेड्स ऑफ फोटोज से कोई इमोशन नहीं निकल के आ पा रहा है। इससे बेटर तरीका ये है कि आप एक पिक्चर सेंड करें और उससे रिलेटेड अपनी फीलिंग्स और उस समय के इमोशंस को डिस्क्राइब करें, ताकि एक मोमेंट क्रिएट हो सके और ताकि आप अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकें। एक साथ 50 फोटोज भेजने से सामने वाले पे सिर्फ बर्डन बढ़ जाता है उन फोटोज को देखने का, और कोई फीलिंग और इमोशन क्रिएट नहीं हो पाता है। सो रेदर देन सेंडिंग 50 फोटोज या 100 फोटोज एट अ टाइम, आप कोशिश करें कि आप एक या दो फोटो भेजें, और आप उस इवेंट को जो आपने साथ में जिया था और उस समय की फीलिंग्स को डिस्क्राइब करें, ताकि एक अच्छा कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन का मौका आ सके। आई बिलीव एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही स्टोरी के लिए 50 100 या इससे ज़्यादा फोटोज सेंड करें इस टाइम पे। इनफैक्ट इट इज़ बेटर कि आप एक फोटो या दो फोटो भेजें और उसके बारे में बात करें कि वो मोमेंट कैसा था, आपने कैसा टाइम बिताया था एंड सो ऑन। विच रियली टाइज वेरी वेल इनटू माय नेक्स्ट आइडिया कि अगर आप फ्यूचर के बारे में उतना बात करना नहीं चाह रहे तो आप पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आप जिससे भी बात कर रहे हैं उनके साथ आपका बिताया हुआ टाइम याद कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट कि कौन सी अच्छी मेमोरीज थी, उसमें आपको क्या पसंद आया एंड हाउ डिड यू रीच वेर यू आर टुडे इन द रिलेशनशिप। उससे होता ये है कि नॉट ओनली आर यू एबल टू स्टे पॉजिटिव, आपको कुछ अच्छी बातें याद आती है, पर एट द सेम टाइम आपको समझ में आता है कि आपकी जर्नी उस पर्सन के साथ कितनी लंबी रही है और उस पर्सन की खुद की जर्नी कितनी लंबी रही है। एंड इन सब से आके अंदर दूसरों के लिए और आपकी खुद के लिए एक अप्रिसिएशन आता है, विच इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉजिटिव फीलिंग जो हम इस टाइम अपने अंदर लेके आ सकते हैं। एंड अप्रिसिएशन फॉर योर सेल्फ एंड अप्रिसिएशन फॉर द अदर्स अराउंड यू। सागर, आपके पॉइंट पे ऐड करते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि बड़ा जरूरी है कि हम बैठें और एक लिस्ट बनाएं अपने परिवार के जिन जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, अबाउट द गुड थिंग्स दे हैव डन फॉर यू या द गुड थिंग्स इन देम। क्योंकि हम बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी उभर के आते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, एंड इस वजह से बहुत छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है उस नेगेटिव फीलिंग को कॉम्बैट करने के लिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव फीलिंग का आर्सेनल हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम बैठेंगे और एक पेपर पेन लेके उन सभी चीज़ों को लिखेंगे जो हमने अच्छे मोमेंट्स उस पर्सन के साथ बिताए थे, वो सारी अच्छी बातें जो उस पर्सन में हैं, और हम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल है उस पर्सन के। जब हमारे पास ये रेडी लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटी रहती है, तो अगर कोई नेगेटिव इमोशन आके हमें हिट करता भी है, तो हम इस पॉजिटिव लिस्ट के थ्रू बहुत जल्दी उसे कॉम्बैट कर सकते हैं। और हमें यही तो चाहिए इस पूरे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में, कि हमारे पास कुछ पॉजिटिविटी की फीलिंग हो, ताकि जब कोई ईगो हमारे सामने आए और जब कोई आर्ग्यूमेंट हो, तो हम उसे कॉम्बैट कर सके इस पॉजिटिव फीलिंग से, और नॉर्मली इस एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ सके rather देन आपस में लड़ने से। सो बेसिकली वंस मोर आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव रहने पे। अगर आप लोगों के बारे में अच्छी बातें लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उतना मैटर नहीं करता। हमें एक आदत होती है कि जैसे ही कोई चीज नेगेटिव होती है या कोई चीज थोड़ी सी हमको जो चाहिए उससे अलग हो जाती है, तो हम उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं एंड हम सामने वाले को उतना बुरा या उतना विलन वाले रूप में देखने लगते हैं। बट यहाँ पे इस लॉकडाउन के दौरान शायद हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला ही विलन बन सकता है, आप खुद भी कई बार सामने वाले के लिए विलन बनते हैं। तो जैसे ही आपको ये पैटर्न दिख रहा है, तो इस टाइप की लिस्ट जहाँ पे यू आर एबल टू सी कि सामने वाले में क्या अच्छी क्वालिटीज हैं, व्हाट दे हैव डन फॉर यू एंड हाउ दे आर ऑसम। इस टाइप की लिस्ट विल मेक यू रियलाइज कि हाउ मच यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ और कैसे आप उनकी तरफ और पॉजिटिवली बिहेव कर सकते हैं। फाइनली मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप है जो आपको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए इस दौरान, एंड दैट इज योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। आपको इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता खुद को जानने का, खुद को समझने का और ये देखने का कि आपको सच में क्या पसंद है और सच में क्या पसंद नहीं है। जब हम अपनी रूटीन लाइफ जी रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू ट्रैवल, वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड सो ऑन। पर बिकॉज नाउ वी आर एट होम और एक नया तरह का चैलेंज हमारे आसपास है कि हम कंप्लीटली सिर्फ अपने साथ हैं, तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर कि आपको क्या पसंद आता है, किस पैटर्न में आप जनरली बिहेव करते हैं,
एक पूरे दिन में कब आप सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव होते हैं, कब आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं या कब आपको बहुत हाई लगता है, कब आपको बहुत लो लगता है। पूरे दिन में अलग-अलग समय पे आपकी एनर्जी लेवल्स, आपकी ऑप्टिमिज्म लेवल चेंज होता रहता है और ये पैटर्न आप अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट नाउ एंड टेक नोट ऑफ दैट, तो फ्यूचर के लिए भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने आप को सराउंड कर पाएंगे उन चीज़ों से जो आपको अच्छी फीलिंग्स देती हैं, ऑप्टिमिस्टिक रखती है और हमेशा हाई एनर्जी में रखती हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपने साथ जैसा बिहेव करते हैं, आपकी रिलेशनशिप अपने आप के साथ जैसी होती है, उसी तरह से आप दूसरों के साथ भी बिहेव करेंगे। आई होप हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी अपने रिलेशनशिप्स को इस टाइम पे तो बेटर करने में ही और फ्यूचर में भी और स्ट्रेंथन करने में। इसके अलावा अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन, सजेशंस, फीडबैक या कमेंट्स हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के लिए सिंपली सेंड अस अ मैसेज एट 8889460888। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं एट contact@thegoodtalk.in एंड वी वुड लव इट अगर आप ये पॉडकास्ट किसी से शेयर करें। किसी से ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए सिंपली सेंड देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या अपने ब्राउजर पे इस पॉडकास्ट को सुन पाएंगे। एंड जब आप उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू टेल देम कि आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है। एंड व्हाइल यू आर एट इट, प्लीज रेट एंड रिव्यू अस एट iTunes या एनी अदर प्लेटफॉर्म जिस पे आप हमें सुनते हैं। आपके रेटिंग्स और रिव्यू हमें मोटिवेट करते हैं बेटर कंटेंट लेके आने के लिए। सो प्लीज गो अहेड एंड रेट एंड रिव्यू अस। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर, और मैं हूँ चर्चिल। saying bye bye. बाय बाय।